ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। योगी सरकार का यह प्रपोजल संविधान के आर्टिकल 21 के खिलाफ है। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है। नमस्कार। अभी विश्व जनसंख्या दिवस था तो जनसंख्या पे बात शुरू हो गई और पूरे देश में शुरू होगी। टीवी पे देख रहे होंगे और लोगों ने स्टेटमेंट देने शुरू किए हैं। तो जब जनसंख्या पे बहस शुरू हो रही है कि 2023 में भारत की जनसंख्या चीन से टप जाएगी, एटलीस्ट जनसंख्या के लिहाज से हम चीन से आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ 2023 में, एक साल पहले कहते हैं कि वो 10,000 बच्चा रोज पैदा करता है, चीन हम तो 30,000 कर रहे हैं। तो बहस चल रही है। अब उसी बहस के दौरान ये वीडियो वायरल हो गया है। आप देखिए, एक ऑटो है जिसमें कि मुश्किल से 4 या 6 आदमी बैठते हैं। एक पुलिस वाले ने बहुत तेजी में जा रहा था तो रोक लिया उसको। उसमें से गिन रहे हैं बच्चे, 1 2 इधर निकलो उधर निकलो, 3 4 27 बच्चे थे उसमें, 27 बच्चे, मतलब बड़े बुजुर्ग सब नमाज पढ़ के आ रहे थे वो लोग। तो अब सीमित संसाधन में इतने जनसंख्या जब ठुसेंगे तो फिर भारत जो है बेसिकली 2 देश दिखाई देता है। एक तो राइट विंगर्स हैं जो कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम है, और दूसरे लेफ्ट वाले हैं, कांग्रेसी हैं, लिबरल्स हैं, मुसलमान हैं, स्यूडो सेकुलर्स हैं, कट्टर मुसलमान हैं। ये सब जनसंख्या नियंत्रण का नाम सुनते ही फट पड़ते हैं, भैया रोजगार दो, बेरोजगारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, दिस करो दैट करो, बहुत सारी बातें कहते हैं। उसमें जनसंख्या नियंत्रण कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण ही नहीं चाहिए, सिर्फ जनसंख्या का स्थिरीकरण ही नहीं चाहिए, लेकिन वो जो सांख्यिक रूप से जो असंतुलन है, जो डेमोग्राफिक चेंज है, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया हम सबको सुनना चाहिए। सब सुन भी रहे, पहले आप सुनिए फिर आगे बात करते हैं। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के एक व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। जाहिर है कि जनसंख्या स्थिरीकरण तो चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण तो चाहिए ही। बहुत ही खुल के योगी जी ने कह दिया कि चाहे अवेयरनेस से हो, जागरूकता से हो, चाहे इन्फोर्समेंट से हो, ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसको भी रोकना पड़ेगा। और ये बहुत सच बात है। और हम सब जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, पहला सेंसस हुआ था 1951 में, तो मैं खुल के बात करता हूँ कि 9% आबादी थी मुसलमानों की, जो 2010 की आबादी थी जनसंख्या में, सेंसस में वो जो जनगणना हुआ था उसमें 14% हो गया था। उसका तो 11 साल बीत गए हैं, अब फिर 2022 में कितना है पता नहीं है। लेकिन जो फैक्ट दिखता है वो ये दिखता है कि कश्मीर में जो जनसंख्या डेमोग्राफिक चेंज हुआ है तो कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हो गया, 3 लाख 4 लाख पलायन कर गए। अभी झारखंड में जामताड़ा में 100 स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी हो गई थी,
है ना, वो प्रार्थना में भी हाथ नहीं जोड़ने देते थे। केरल का भी वही हाल है, कर्नाटका में तो नमाज अदा करने लग गई थी, केरला में पलायन होने लग गया था, बहुत सारी बातें। जब ये कोई बात नहीं है, भारत से ही निकला है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश और कभी अफगानिस्तान, तो जहाँ भी तो डेमोग्राफिक जब चेंज होगा, जब मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी तो अराजकता बढ़ेगी, ये ऐसा मानना है राइट विंगर्स का। और इसके लिए क्यों बढ़े भाई, जब जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं तो जिसकी जितनी आबादी है उसी हिसाब से बढ़े ना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इसको हिंदू मुसलमान बनाना भी चाहिए, लेकिन बन रहा है तो भी लॉजिकल बन रहा है, क्योंकि जो सच बात है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मतलब बीमारी को ढकने से तो बात बढ़ेगी नहीं। अब ओवैसी जनाब है, उन्होंने तो सीधा कह दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब सुनिए उनको। हम ये उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताना जरूरी समझते हैं कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लिख कर दिया कि देश में 2 चाइल्ड नॉर्म की पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि टीएफआर जो रेट है वो काफ़ी गिर चुका है और उसकी ज़रूरत नहीं है। तो योगी सरकार, जो मोदी सरकार एफिडेविट देती है, उसके खिलाफ जा रही है, नंबर 1। दूसरा यह है कि हमारा जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी था 2000 में हमने उसको शुरू किया। जब शुरू किया, जब 3.2 टीएफआर था, अब 2.2 पे आ गया, बगैर कोर्शन के, बगैर इस तरह की इंसेंटिव, बगैर इस तरह की पॉलिसीज के। तीसरी यह है कि योगी सरकार का यह प्रपोजल संविधान के आर्टिकल 21 के खिलाफ है। अब ओबीसी साहब तो बकवास ही करते रहते हैं भाई साहब, उससे तो अपने मुसलमानों को पॉलिटिक्स करते हैं। कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में गई थी सरकार ये कहने के लिए कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी की जरूरत ही नहीं है, क्यों कर रहे हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है, दिस करो दैट हो। और उसके जो एक वर्क साहब हैं, मुसलमान नेता, वो तो कहते हैं कि अल्लाह देता है बच्चे भैया, उसमें किसी का हाथ उठ ना है। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसको। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मतलब ये कि इस गवर्नमेंट कानून लाना चाहती है तो कानून लाने की बजाय गवर्नमेंट तालीम पर जोर दे और तालीम के सिलसिले में पूरी यानी पब्लिक के लिए, चाहे गरीब आदमी हो, छोटा। जबकि हकीकत यह है कि मुसलमान औरतें जो हैं जागरूक हुई हैं, उनका फर्टिलिटी रेट कमा है, जो एक अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। लेकिन जहां भी कहीं भारत में जनसंख्या का जो अनुपात है वो बढ़ा है, वहां अराजकता आई है, जैसा कि योगी जी ने कहा है। ये एक्चुअली जब जनसंख्या नियंत्रण पे बात होती है, क्या पॉलिसी हो गया, तो बहुत दिनों से हो रही है, कई बार लोग बिल लेकर भी आए हुए हैं पर्सनल लेवल पे, तो जब बातचीत होती रहती है तो जो निकल के आया है वो आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी किस तरह की हो सकती है। जरा देखिए, एक नज़र दे लीजिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून राष्ट्र के नागरिकों को 2 बच्चों तक ही सीमित रहने के लिए बाध्य करती है। दूसरा बच्चा तक सीमित रहने वाले दंपत्ति को परिवार कल्याण के लिए मेडिकल उपाय करने की सलाह दी जाएगी। सहमति जताने पर उन्हें पुरस्कार राशि के साथ संपूर्ण सुविधा मुफ्त मिलेगी। 2 से अधिक बच्चे सिर्फ इन हालात में मान्य होंगे अगर माता दूसरे प्रसव के समय जुड़वां बच्चों को जन्म देती है। प्रकृति कभी कभी माँओं को एक प्रसव के दौरान 2 या 2 से अधिक बच्चों की मां बनने का गौरव दे देती है। इन हालात में 2 से अधिक बच्चे मान्य होंगे। दूसरे बच्चे के जन्म के दौरान माता पिता को सरकार द्वारा निर्धारित सभी सुविधाएं मिलेंगी। 2 बच्चे तक सीमित रहने वाले दंपति राष्ट्र के मानक नागरिक माने जाएंगे, जिन्हें राष्ट्र की तमाम सुविधाएं मिलेंगी। सरकार दोनों बच्चों को रोजगार मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार होगी, लेकिन प्राथमिकता पहले बच्चे पे होगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून राष्ट्र के किसी भी नागरिक को तीसरे बच्चे को जन्म देने का अधिकार नहीं देती। दूसरे बच्चे के जन्म के दौरान सभी दंपतियों को शपथ पत्र लिखकर देना पड़ेगा कि वो 2 बच्चों तक ही सीमित रहेंगे। एक परिवार में 4 लोगों को ही मतदान का अधिकार होगा, माता, पिता और उनके 2 बच्चे।
अगर तीसरा बच्चा होगा तो उसके 18 वर्ष होते ही पिता के मतदान का अधिकार खत्म हो जाएगा। चौथा बच्चा होगा तो मां के मतदान का अधिकार खत्म हो जाएगा। पांचवें बच्चे के दौरान आपराधिक कानून के तहत पिता को गिरफ्तार किया जाएगा और मां निगरानी में रखी जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून कमेटी उन दंपतियों को जो भारत जनसंख्या विस्फोट के जो मुहाने पे है, मतलब ऐसे बारूद पे है, जनसंख्या विस्फोट होने से सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और डेमोग्राफिक अगर बदला तो कश्मीर हो जाएगा, नहीं बदलने दिया जाएगा। वैसे भी 9 जो स्टेट हैं वो वहाँ हो चुका है, चाहे मिजोरम हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे लक्षद्वीप हो, चाहे बंगाल के जो है 12-14 ज़िले हों, चाहे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हों, चाहे कैराना हो, मतलब कि 200 ज़िले ऐसे हैं जहाँ की डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है। वहाँ अराजकता दिखाई देने लग गई है, वहाँ शुक्रवार को छुट्टी होने लग गई है, वहाँ प्रार्थना उनके हिसाब से होने लग गया है। जब इनकलाब होता है, मीडिया में बात आती है तो फिर लोग कहते हैं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, दिस दैट। तो ये जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण हो, चाहे जैसे हो, चाहे इन्फोर्समेंट से हो, चाहे जागरूकता से हो, चाहे जो भी करना पड़े सरकार इसके लिए करे। हम तो छोटा सा राष्ट्रवादी आदमी है, ये हमारा चैनल राष्ट्रवादी चैनल है। आपसे आग्रह है जो भी राष्ट्रवादी हैं, हमें अभी 85-86 हज़ार तक पहुंचाए हैं आप लोग, हमारे फैमिली हुए हैं, तो इसको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बात कहिए, हम जो कहते हैं उसे सुनिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बोली भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.